पीएसटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कि पीएनएसटी के फॉर्म आने के बाद इस साल जो सिलेबस में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर के स्टूडेंट के दिमाग में जो कन्फ्यूजन्स चल रही है, क्योंकि उस कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो पढ़ाई से डिमोटिवेट हो गए हैं या उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। अगर आप पीएनएसटी एस्पिरेंट है, ये वीडियो जरूर देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आप लोगों को एक गाइडलाइंस मिल जाएगा कि जिस प्रकार से सिलेबस को लेकर के आपके अंदर परेशानी चल रही है तो पूरा का पूरा क्लियर कर दे रहे, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी प्रिपरेशन को लेकर के। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जो टेस्ट सीरीज हम लोग टाइम टेबल वाइज चला रहे हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पीएनएसटी 2024 का फॉर्म आता है और उसकी रूल बुक में जो सिलेबस दिया गया है वो पुराने जो पीएनएसटी के जो सिलेबस है उससे बिल्कुल अलग हो गया और साथ में पैटर्न बदल गया। पहले 150 नंबर का पेपर होता था, अब 100 नंबर का पेपर होगा और 20-20 नंबर के 5 सेक्शन होंगे। इसी चीज़ को लेकर के आप लोग परेशान हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हुई है। जो निगेटिव चीज़ें हुई है उसको लेकर के अगर आप बैठ जाएंगे तो आप हो सकता है कि अगले 20-25 दिन अच्छी प्रिपरेशन न कर पाए। इसलिए मैं आपको कुछ गाइडलाइन देना चाह रहा हूँ और आपके दिमाग के कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहा हूँ कि फिजिक्स का 20 नंबर, केमिस्ट्री का 20 नंबर, बायोलॉजी का 20 नंबर, इंग्लिश का 20 नंबर और जनरल नॉलेज का 20 नंबर का सिलेबस 100 नंबर का पेपर होगा। लेकिन कुछ जो पॉजिटिव इंसिडेंट आपके साथ में है उसको अगर आप गौर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो आपके फेवर में हैं, आपको केवल ऐसा लग रहा है कि जनरल नॉलेज ऐड कर दिया गया है तो आप लोग बिल्कुल परेशान हो गए और बिल्कुल हर स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि जनरल नॉलेज ऐड होने से पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल गया। 150 नंबर का पेपर आपसे लिया जा रहा है या 100 नंबर का पेपर लिया जा रहा है उससे मैटर नहीं है। आपकी परेशानी की असली वजह जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, जो कि एक बायो साइंस के जो स्टूडेंट है 10th क्लास निकलने के बाद शायद कभी भी स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि 12th के बाद या तो नीट की प्रिपरेशन होती है या फिर पीएनएसटी या अदर जो एग्जामिनेशन भी होते हैं, अगर वो इसी फील्ड में रहते हैं तो वहाँ पर जनरल नॉलेज इंटरफेयर नहीं करता। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जनरल नॉलेज ने आप लोगों को परेशान किया है। लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हुई है। आप देखिए फिजिक्स में 30 नंबर का जब सिलेबस होता था 150 नंबर के पेपर में तो 11th और 12th पूरा पेपर आता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 50% सिलेबस है। मतलब आपके जो सिलेबस हम 2 महीने में कवर करते, आपके पास में 1 महीने का सिलेबस है तो आपके पास में सीधा सीधा जो है 50% सिलेबस कवर करना है। टाइम अगर 1 महीने का है तो सिलेबस भी आपका आधा हो गया। केमिस्ट्री में भी लगभग आपका 50% सिलेबस ही है। बायोलॉजी आपका 50% सिलेबस है और अच्छी बात यह है कि एकदम कंफर्म है कि ये 12th क्लास का सिलेबस है। इसके अलावा इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी छोटा हुआ है, मतलब उसमें भी 1-2 जो टॉपिक मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा मिसिंग है। इसके अलावा जनरल नॉलेज एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और आप लोगों की सारी समस्याओं की जो जड़ है वो सामान्य ज्ञान है। हालांकि सामान्य ज्ञान अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ना है तो वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया उस पर व्हाट्सअप से जुड़ करके जनरल नॉलेज की भी क्लास ले सकते हैं टीचमेंट पर बहुत कम कॉस्ट में। लेकिन ये जो प्रॉब्लम जनरल नॉलेज की वजह से आपके दिमाग में बैठी हुई है कि जो इस बार पैटर्न बदल गया, आप प्रिपरेशन कैसे करें, तो ऑलरेडी आप देखिए 80 नंबर का जो स्लॉट है आपकी रेंज में है। सिलेबस 50% हो गया। जो पहले 100% सिलेबस रहता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश मिला करके, अब वो सिलेबस आपके पास में आ गया है सीधे सीधे कितना हो गया, वो 50% सिलेबस हो गया। 80 नंबर का जो स्लॉट है वो आपकी रेंज में है। 20 नंबर का जो स्लॉट है वो आपकी रेंज में नहीं है। इसके पहले भी मैंने बताया है कि इसमें सबसे पहली चीज़ आप देखिए, ये पॉजिटिव आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट कौन सा है। पॉजिटिव इफेक्ट आपके लिए 80 नंबर है। इस पर आप पूरी तरह से फोकस करिए और जनरल नॉलेज आपको जहाँ से बेटर मिले वहाँ से इनके पॉइंट जो है आप याद करिए। मैंने आपको बताया कि हम अपने स्टूडेंट के लिए एक लाइव क्लास की व्यवस्था कर दिए, उसमें जो जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को जो है डेली जो है कुछ न कुछ पॉइंट्स याद कराए जा रहे हैं या अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जनरल नॉलेज का ऐसा कहीं से भी आपको कंटेंट मिल जाए यूट्यूब की तरफ से या कोई बुक की तरफ से, कोई पीडीएफ की तरफ से, जो आप याद कर सके, सीक्वेंस से याद रख सकते, तो ऐसी जो क्लासेस या ऐसा मटेरियल जरूर कंज्यूम करें। लेकिन 80 नंबर का जो सिलेबस है जो कि 50% हो गया, ये आपके लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है या पॉजिटिव चीज़ है जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और किसी निगेटिविटी को लेकर के अगर मान लीजिए बैठे हुए हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें, 1 महीने में क्या होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 80 नंबर जब आपकी रेंज में तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। इसकी प्रिपरेशन आपकी है, इसमें आपको रिवीजन करना है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस आधा हो गया है तो
सिलेबस बदल गया है, इस चीज़ को लेकर के बैठे मत रहिए। सिलेबस में जो आपके फेवर में है उसके ऊपर टूट पड़िए, उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाइए, उसको रिवाइज करिए, उसका शॉर्ट नोट बनाइए। उससे रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, मैं खुद ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आंसर की चेक करिए, अपनी रैंक चेक करिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और ये चीज़ को लेकर के बैठ गए कि पैटर्न बदल गया, सिलेबस बदल गया, अब कैसे होगा, रिजल्ट नहीं आया 1 साल से कई लोगों का, वो अलग से परेशान चल रहे हैं, सर 1 महीने में कैसे तैयारी होगी, सर हम पिछले साल कोचिंग कर रहे थे, कोचिंग हमने साल भर किया और हमारे सामने एक नया। आप सिलेबस को गौर से देखिए, बदला कुछ नहीं है, केवल ये 20 नंबर का जो स्लॉट है ना, ये जो एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी परेशानी की मेन कारण है। और ये जो परेशानी को अगर आप थोड़ी देर हटा दें, 80 नंबर आपकी रेंज में इसमें लेकर के आइए, अब 60 नंबर या इसमें 55 नंबर बनाने की कोशिश करिए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। 80 नंबर में से, इस 80 नंबर के स्लॉट में से अगर किसी स्टूडेंट ने अगर 50 नंबर या 55 नंबर भी बना लिया और सामान्य ज्ञान में 5 नंबर से 10 नंबर की रेंज में भी अगर आपने खींच लिया, तो याद रखिए आपके स्कोर ऑन एन एवरेज 60% होंगे। और पीएनएसटी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि 150 नंबर के पेपर का अगर 60% अगर आप निकालेंगे तो ये लगभग 90 मार्क्स होता है, और 90 नंबर का मतलब होता है टॉप 20। तो यहाँ पर 100 नंबर के पेपर में 60, 62, 63 या 60, 65 नंबर लाने वाले स्टूडेंट भी टॉप 10 या टॉप 20 के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को एनालिटिकल नहीं बता रहा हूँ या अपने दिमाग से नहीं बता रहा हूँ, ये पिछले कई सालों के ट्रैक रिकॉर्ड और 150 नंबर के पेपर के आधार पर 90 नंबर, 80 नंबर, 95 नंबर, 100 नंबर लाने वाले स्टूडेंट की रैंक के आधार पर एक डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप पॉजिटिव रहे। आप 50 नंबर को या 60 नंबर को छोटा न समझे। अभी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, वहाँ पर 40 नंबर निकालना मुश्किल हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि सिलेबस बदल जाने से या पैटर्न बदल जाने से आप लोगों को दिमाग के अंदर कोई नेगेटिविटी लेकर के नहीं आनी। एक और चीज़ हुई है, 120 मिनट में पहले आपके पास में 150 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब आपके पास में 120 मिनट में आपके पास में 100 क्वेश्चन है। इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिए, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपके पास में होंगे। पूरा का पूरा पेशेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पहले 120 मिनट में 150 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब 120 मिनट में आपके पास में 100 क्वेश्चन होंगे। इस चीज़ का आप फायदा उठाइए। आपके पास में टाइम की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी गई है, आपका सिलेबस लगभग आधा कर दिया गया है, और एक एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड होने से आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।